टॉपिक है, न्यू टॉपिक, उसका नाम है IS 20, जिसका नाम है भाई एक मिनट रुक जाते हैं, बस वो आ जाए तो एक साथ ही शुरू करते हैं। बाकी तुम लोगों ने पास पेपर किए वो वाले वापस से जो करवा दिए थे क्लास में? ये नहीं किए, ऐसे ही ऐसे बोल रहे हो, नहीं किए? सर वो कल बार में क्वेश्चन पूछना था, उन्होंने प्लानिंग कर ली कि इंट्रोडक्शन पीरियड आ रहा है तो उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं? उसको इसलिए हमने कैपिटलाइज नहीं किया, हमने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है ना, प्लानिंग कर भी ले। उस वक्त तो ना एसेट पे काम हो रहा है, तो जब एसेट पे काम ही नहीं हो रहा तो उसके रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगी। बाय बुक ये है और बाय प्रिंसिपल भी यही है। तो इसलिए हमने कहा कि क्यों हम एक बिला वजह के पैटर्न को फॉलो करें, हम सही चीज को फॉलो करते हैं। चेंज कर दिया उसने बाद में, पहले 11 मंथ्स लिया हुआ था आईकेट ने, बाद में उसने क्या किया 10 महीने ले लिया। तो हमने भी बाय डिफॉल्ट कितने महीने लिया कल? 10 महीने। आईकेट ने पहले कुछ और किया हुआ था, 11 मंथ्स पे लिया हुआ था, बाद में जब बहस हुई तो आंसर चेंज हो गया। पर खैर उन्होंने ये चीज इंश्योर की थी कि जिस बच्चे को भी मार्क्स दिए गए वो दोनों पे दिए गए, जिसने 10 लिए उसको भी, जिसके 11 लिए, और कोई ऐसा था नहीं जिसने 11 लिए, सभी ने कितने लिए थे? 10 महीने। एक मिनट रुकिएगा बस यार, शुरू करते हैं। ये है अब सही है तो बात। अच्छा भाई, गवर्नमेंट ग्रांट, कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले से ये किया हुआ हो? अच्छा जी, ओके, नहीं पूछा, सवाल नहीं पूछता मैं, ओके जी इधर। अच्छा देखो यार, वैसे एक चीज है, मैं तुमसे जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, सही है? टू मेक इट वेरी क्लियर, सुनिएगा इधर, बहुत बेसिक बेसिक से लेके करेंगे ताकि हर एक चीज को कवर करें। सीए फाइनल के सवाल भी करेंगे, न्यू नेचर के सवाल भी करेंगे, और ये भी सोचा है मैंने इस बार कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोन लें बट गवर्नमेंट से लोन लें? हो सकता है गवर्नमेंट आपको लोन दे सकती है, और हो सकता है कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो। तो उस केस में और उसी लोन से मैं तुम कहूं कि तुमने एक एसेट बनाना है, तो वो आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट? बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। तो उस केस में क्या होगा वो भी सिखा दूंगा, आज तक उसने ऐसी हरकत की नहीं है, कर सकता है। सही है जी, आगे सुने। चलें सर, मैंने ये कहा कि भाई हम हैं ABC लिमिटेड, सही भाई, ये हमारी गवर्नमेंट है। मुझे एक बात बताएं, मैं गवर्नमेंट को गुड सेल करता हूं और ये इन रिटर्न मुझे पैसा देती है। मुझे बताओ, ये जो पैसा मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ताजदार, क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? पैसा आया है, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। तो सर पहली चीज तो ये देखी हमने कि अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी, किससे? गवर्नमेंट से, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो सर हमने सबसे पहली चीज ये सीखी कि व्हेन देयर इज a receipt from government in ordinary course of business, this is not a, यानी वो शुरुआत यहां से करता है, वो शुरुआत यहां से करता है स्टैंडर्ड की। वो कहता ही है कि भाई आप सबसे पहले तो वो चीजें अलग करें जो आपकी गवर्नमेंट के साथ डीलिंग है, और वो डीलिंग है आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की। तो उसके लिए आप वो जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट का नाम नहीं देंगे। उसने पहले ही इसको क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया।
यानी अगर सवाल में तुम्हें 5-6 वो ट्रांजैक्शन दे और 5-6 ट्रांजैक्शन में वो बोले कि भाई बताओ हाउ दिस ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर, तो आप बोलेंगे कि IAS 20 के हिसाब से ये नॉर्मल अकाउंटिंग होगी। नॉर्मल अकाउंटिंग होगी यानी सिंपल कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये मेरी टेक्निकली रेवेन्यू है जो कि मैंने किससे कमाया है, गवर्नमेंट से कमाया है। उसकी तरफ से देखो एक चीज याद रखो, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आना लाजमी नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है। गवर्नमेंट ग्रांट कब होगी अभी आगे सीखते हैं, बट सर हमने एक चीज सीखी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के साथ होगी वो गवर्नमेंट ग्रांट के जुमरे में फॉल नहीं करेगी। हमने पहली एक्सक्लूजन देख ली, क्लियर है। चलें जी, दूसरी चीज पूछता हूं भाई, वापस से गवर्नमेंट आ गई। अच्छा भाई, गवर्नमेंट ने हमें फ्री एडवाइस दी कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि भाई अपना माल यहाँ से लेके जाओ, ये रास्ते खाली होते हैं, आपको जो खर्चा है ना वो कम हो जाएगा, आपकी फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी, सही जी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने एक एडवाइस दी आपको। अच्छा, उससे इस इदारे को फायदा हुआ। अब ये फ्री एडवाइस आई है गवर्नमेंट की तरफ से, चला क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? सोच लो, क्यों नहीं है? एडवाइस है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, ये एडवाइस है यानी गवर्नमेंट ने सिर्फ आपकी हेल्प की है, गवर्नमेंट ने सिर्फ आपकी। अच्छा, क्या कोई उसकी तरफ से इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो आपकी तरफ आया? नहीं, ये सिर्फ एक एडवाइस है और एडवाइस की अकाउंटिंग में कैसे करूँ? एडवाइस की अकाउंटिंग नहीं हो सकती। यानी टेक्निकली हमने इससे ये बात सीखी कि गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ असिस्ट किया है, हेल्प किया है, और क्या वो पैसों की फॉर्म में हेल्प किया या सिर्फ एडवाइस दी है? तो सर क्या हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो भी असिस्टेंस होती है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती? तो सर इसकी भी हम कह रहे हैं अकाउंटिंग नहीं होगी। चलो अब एक और चीज, मतलब पहले तो हम वो सीखते हैं जो नहीं आता, जो आना चाहिए फिर वो देखते हैं बाद में। अच्छा, फिर मैंने एक और बात कही भाई, जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये बात जरा सोच के बताना, जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे जो बाहर रास्ता है ना उसमें गड्ढे बहुत हैं। तो कोई भी बंदा ऐसा होता है ना जो हमारा सप्लायर होता है या जो हमारा कस्टमर होता है, वो बड़ा रिस्क करता है कि वो आपके गोडाउन से माल लेके जाए, फैक्ट्री आए माल लेके जाए, क्योंकि वो बोलता है भाई मतलब हमारी जो व्हीकल्स हैं उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है जब हम आपके पास आते हैं, और हमारी फैक्ट्री भी कोई लगी हुई है कोई लैया में उधर जहाँ पे रास्ते ही खराब है, बारिश होती है तो पानी जम जाता है, ये सारी चीजें। गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, बोला भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ऐसी कंपनी है जो दुनिया में लोगों को compete करेगी, आप ग्रो कर जाएंगे। गवर्नमेंट ने मुझे क्या बना दी है? रोड बना दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। आपसे पूछता हूँ, बल्कि आप बताएं, क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? फिर क्या है? इससे बेनिफिट सबको मिल रहा है। आप ये बोलें कि गवर्नमेंट ने टेक्निकली असिस्टेंस दी है, गवर्नमेंट ने क्या दी है? वो सिंपल एक बात कहता है, वो कहता ये है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी असिस्टेंस आती है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो है वो आपकी तरफ नहीं है, वो एक जनरल आपको असिस्टेंस मिली है जिसका फायदा सब लेंगे। क्या आप ये पता लगा सकते हो वो रोड का आपका फायदा कितना है? नहीं, तो हम ये पता नहीं लगा सकते। तो सर इस केस में भी ये इसके जुमरे से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अच्छा जी, तो अब आता क्या इसके अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं। यानी सर हमने कहा दो चीजें हैं, एक हो गई आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, हमने कहा इसको तो आप बाहर कर दो, सही है जी। अब इसके बाद आ गए हम गवर्नमेंट ग्रांट पे। अच्छा, जब बेसिकली समझना है इसको, बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चलते हैं। अच्छा भाई, गवर्नमेंट आपको लेट से क्यों देगी ग्रांट? बोलेगी भाई आपको क्यों, यानी भाई फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको किसी चीज के लिए हो सकता है इनकरेज करना चाह रही है कि आप ये करें, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिलेंगे? पैसे, ग्रांट मिलेगी। अब आगे सुने, हुआ ये कि भाई जब कोविड था तो बास कंपनीज ने लोगों को निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? बढ़ गई, जाहिर सी बात है। अच्छा, फिर कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकाला नहीं,
तो गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि भाई, अच्छा ये एक एक बात बड़ी अहम है ना, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि भाई क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया। अच्छा, 1 साल हो चुका, अब तो कंपनी सही हो गई, कोविड खत्म हो गया, सब हो गया सही। गवर्नमेंट ने ये कहा भाई आपने अच्छा काम किया था, आपके लिए ये पैसे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस केस में गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है, क्या वो पैसे इसलिए दे रही है कि आपने आगे कुछ करना है, या आप कर चुके? यानी दैट मीन्स कि सर पास इवेंट तो है, पर क्या मैं इसको यूं कह सकता हूँ आसानी के लिए, कि आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है उस चीज के लिए जो आप ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल। क्या गवर्नमेंट आपसे पैसे वापस मांगेगी? नहीं, क्योंकि आपने जिस बेसिस पे वो आपको दे रही है वो आपका राइट एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? इनकम। वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? इनकम। यानी सर पहली चीज ये सीखी कि गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिल सकती है एक एक करके, पास फुलफिल्ड कंडीशन के लिए, जिसकी कंडीशन मैं ऑलरेडी फुलफिल कर चुका हूं। अच्छा, इस केस में इसका ट्रीटमेंट ये है, कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ऐसा सवाल पूछे कि बोले आपको पैसे मिले, आप कंडीशन पूरी कर चुके थे, ये लो। आपने बोला कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, सवाल खत्म, आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हो सकता है पूरे सवाल में वन ऑफ ये पूछ ले, यानी 5-6 केसेस है, उसके अंदर एक खाली वो टेस्ट करना चाहे क्या बच्चे को ये पता है कि ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो मेरी क्या बन जाती है? इनकम। वो ये रहा केस। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा भाई, अब आगे। अच्छा भाई, हमने कहा कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही है, पैसे मिले, बात समझिएगा। पर क्या कह रहे हैं, फर्दर या फ्यूचर कंप्लायंस। यानी अब आपको गवर्नमेंट ने पैसे दिए, तो बात समझिएगा। हम अभी डिफरेंस सीख रहे हैं इनकम में और अनअर्न्ड में। किसमें डिफरेंस सीख रहे हैं? इनकम में और अनअर्न्ड में। अनअर्न्ड का मतलब है आपने वो पैसा अभी तक कमाया नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें फिर मेरे सवालों में आ जाएंगी, तो हम बिल्कुल बेसिक 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 के सवाल बना रहे हैं, आगे सुनिएगा। मैंने कहा भाई वो फॉर फर्दर फ्यूचर कंप्लायंस, सही है जी। गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, पैसे मिल गए आपको, लेट्स से जनवरी 1, 2019 पे आपको पैसे मिले 1 मिलियन रुपीस। मैं इसको इनकम बना दूं? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कह रही है कि भाई आपने पहले ये शर्तें पूरी करनी है। अगर आपने ये नहीं किया हुआ, कंडीशंस क्या होंगी वो मैं आगे तुम्हें बताता हूँ। तो वो कह रहा है कि भाई अगर आपने ये हरकत नहीं की तो आपको ये पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे, आपको ये पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। अच्छा सर, दैट मीन्स कि इन दिस केस इनिशियली मैं इसको क्या करूंगा? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम। अच्छा, अब जरा बात समझिएगा, ये जो डेफर्ड ग्रांट इनकम है ना, इसको मैं कह रहा हूं ये टेक्निकली हमारी लायबिलिटी है। भाई ये टेक्निकली हमारी क्या है बच्चों? लायबिलिटी है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि भाई ये टेक्निकली बच्चों मेरी लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि अब तक मैंने ये कमाए नहीं। भाई एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आपने 3 साल तक 500 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, प्लीज समझिएगा, हम ये चाह रहे हैं कि जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, तो जो भीख मांगने वाले हैं ये सारी चीजें सही हो जाए और हमारा माहौल अच्छा हो जाए। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिए? पैसे दे दिए। अच्छा भाई, मैं इस एक्सपेक्टेशन में हूं कि हाँ मैं 3 साल तक एम्प्लॉयमेंट रखूंगा उनकी, मैं 3 साल तक एम्प्लॉयमेंट रखूंगा उनकी। तो आपको फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि भाई अब तक आपने ये पैसे कमाए नहीं है, लेट्स से अभी आगे सीखेंगे 1 साल लैप्स हो गया, कंडीशन कितने सालों की है, तो मैं इसमें से कितने साल इनकम में ले जाऊं? क्योंकि 1 साल की कंडीशन फुलफिल हो गई है, बचे कितने साल? दूसरा साल भी लैप्स हो गया। यानी वो ये कह रहा है कि प्लीज समझिएगा,
वो कहना ये चाह रहा है इसके अंदर कि भाई आपने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से एक मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। किस प्रिंसिपल को? मैचिंग प्रिंसिपल को। क्या मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मुझे पैसा मिला वो सीधी सीधी इनकम है, या वो मेरी इनकम तब बनेगी जब जब मैं कंडीशन पूरी करूंगा? तो सर कंडीशन तो 3 साल की थी ना, अब 1 साल की इनकम कैसे बना रहा? 1 साल की पूरी कर चुका हूँ, 2 साल हो गए तो दूसरे साल, 3 साल हो गए तो पूरी इनकम कमा ली और पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे। अच्छा सर, तो क्या हम ये कह सकते हैं इनिशियली तो मेरी लायबिलिटी बनेगी, सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली उसको हम किसी सूटेबल पैटर्न पे इनकम बनाएंगे? हाँ भाई, अब दो चीजें हैं। मैंने कहा आपको गवर्नमेंट ने पैसे दिए, आपको गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये बस ऐसे ही आपके लिए पैसे हैं, कोई शर्त नहीं है, तो क्या हो गई वो इनकम? देखो, या तो गवर्नमेंट बोले ऐसे ही बस अब अच्छे लग रहे थे आपको पैसे दे दिए, वो आपकी क्या हो गई इनकम। या तो गवर्नमेंट ने कहा आपने पीछे कोई अच्छा काम किया था अब आप पैसे ले रहे, वो भी क्या हो गई इनकम। गवर्नमेंट आपको कह रही है कि भाई ये पैसे आपने ये फ्यूचर कंप्लायंस करनी है, अगर नहीं की तो पैसे वापस। तो फिर खुद सोचो, जब वो ये कह रही है कि पैसे वापस, तो वो इनकम आपकी तब तक नहीं बन सकती जब तक आपने वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो हमने क्या कहा, इनिशियली हम उसको क्या करेंगे, लायबिलिटी बनाएंगे, और उसको ओवर द पीरियड क्या बनाएंगे, इनकम बनाएंगे, जस्ट टू फॉलो कौन सा प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, किसी सूटेबल पैटर्न पे इनकम बनाएंगे। मैंने जो अभी एग्जांपल दी उसमें सूटेबल पैटर्न क्या था, नंबर ऑफ इयर्स। वापस बोलो, मैंने कहा अभी जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, सूटेबल पैटर्न। तो क्या सर सूटेबल पैटर्न अलग भी हो सकते हैं? यस। वो बोलता है जो भी सबसे अच्छा पैटर्न हो, बेस्ट पॉसिबल वे, आप उस वे में उसको क्या बनाए, इनकम। क्या बनाए, इनकम बनाए। प्लीज खाली यहाँ तक कॉपी करें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी अच्छा, एक सबको बता भी देते हैं भाई, ये कह रहे हैं सर जैसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो वो आपका जेन्युइन फायदा है, क्यों ले जाएंगे? आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में महंगा बेच दिया, क्या गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि भाई आपको मैं 20 रुपए दे रही हूँ, 10 रुपए इसके लिए? अच्छा, तुम जो एग्जांपल दे रहे हो भाई, इनकी एग्जांपल है, सुनो। हमारे हमारे दोस्त ने एग्जांपल दी, गवर्नमेंट को आप 10 रुपए की चीज बेच रहे, गवर्नमेंट कह रही नहीं नहीं 20 की लूंगा। अबे भाई, एक तो वो जो होते हैं वो पैसे नहीं देती, तो बोल रहा 10 की जगह भी हमारी, क्या कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के अलावा भी, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट बता जो कंपनी को बोले नहीं यार तू 10 की नहीं 20 की दे मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऑलरेडी टैक्स ले रही है ना तुमसे, ये ऐसा नहीं हो सकता। सही है, पर फिर भी जैसे इसका सवाल है, जैसे 10 की चीज 20 में खरीद रही है तो 10 महंगी खरीद रही है, तो क्या 10 को मैं गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में लेके आऊंगा? नहीं, क्योंकि सिंपल है भाई, अगर एक 100 रुपए का गुड है, एक दुकानदार ने 300 का बेच दिया, 200 का बेचता है, तो क्या वो उसकी सेल नहीं आएगा ना, तो वो टेक्निकली सेल ही है मेरी। अनलेस के गवर्नमेंट की तरफ से बाय डिफॉल्ट या तो अनकंडीशनल या किसी कंडीशन के बेस पे जो फ्यूचर में फुलफिल करनी हो, वो किस जुमरे में आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट के। क्योंकि तुम देखो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, आपने गुड्स या सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट में क्या मिल रहे हैं, पैसे। पर इधर सुनो, क्या ये गुड्स और सर्विसेज किसी और के लिए, गवर्नमेंट के लिए ही है? वो गवर्नमेंट को ये तो उसकी अगेंस्ट में कंसिडरेशन टेक्निकल चीजों से, सही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये लाजमी लिखना, व्हेन देयर इज अ रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। ओ भाई श्रीलंकन देवा, कर लिया कॉपी तूने?
भाई हो गया यहाँ तक कॉपी? जो स्टैंडर्ड होगा उसकी प्रैक्टिस होगी। जिन्होंने नहीं किया वो तो अलग, बाकी ये कि बोरिंग कॉस्ट की हो जाएगी प्रैक्टिस। ईपीएस तो इन लोगों ने नहीं किया ना, कैश फ्लो की करवा रहे हैं, बाकी रिफ्रेशर वालों ने ले लिया कैश फ्लो। चलो अभी बोरिंग कॉस्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई ये लिख लिया आपने कि गवर्नमेंट असिस्टेंस फीस के जुमले में नहीं आती। अच्छा अब तक हमने सिर्फ अपने अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। हमने कहा भाई गवर्नमेंट ग्रांट आपको या तो मिलेगी पास फुलफिल कंडीशंस के लिए या तो फ्यूचर कंप्लायंस के लिए। पास फुलफिल कंडीशंस के लिए अगर मिल रही है तो दैट मींस कि वो सीधी सीधी क्या है, इनकम है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपको वापस करने, क्योंकि आपने वो अर्न कर लिया है। अच्छा व्हाट इफ के वो आपको कहता है भाई फ्यूचर कंप्लायंस के लिए, तो आप उसको पहले किस में लेके जाएंगे, लायबिलिटी में, और फिर किसी सूटेबल पैटर्न पे किस में लेके जाएंगे, इनकम में। तो सूटेबल पैटर्न हम अलग अलग डिस्कस करते हैं कि कितने हो सकते हैं। इनिशियली इसका हैंड आउट मैं बुक के सॉल्यूशंस अभी अपलोड कर दूंगा ना उस पर पीडीएफ में, आज कर दूंगा। सही है। कैश फ्लो के हो चुके हैं, ईपीएस सब करा दिया मैंने। ईपीएस के जो क्वेश्चन नहीं हुए उसके अपलोड कर देता हूँ। बोरिंग कॉस्ट के आज कर दूंगा। सही है। चलें जी भाई, किसी सूटेबल पैटर्न पे इनकम बनाएंगे, इसको इधर देख लें। हाँ जी सर, पहली इलस्ट्रेशन के अंदर इधर प्लीज देख के बताएं। रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ ₹40,000, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कितने पैसे मिले हैं, 40,000। अच्छा भाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये मिले हैं हमें जनवरी 1, 2020 पे। अटैचिंग कंडीशन, यानी इसने क्या लगा दी है, कंडीशन लगा दी है दैट द कंपनी हैव टू स्पेंड, कंपनी ने खर्चा करना है कितने का, अगेंस्ट ट्रेनिंग ऑफ इन नेक्स्ट 2 years। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, उसने कंडीशन लगाई है अगले कितने साल खर्चा करना है, पर देखो उसने ये नहीं कहा कि अगले 2 साल खर्चा करना है, उसने बोला इतना खर्चा करना है। नहीं ये बात समझ, दो चीजें समझें। वो कह रहा है कि भाई अगले 2 साल खर्चा करना है। मैं आपको बता रहा हूँ सूटेबल पैटर्न क्या है इनकम में लेके जाने का, उस पर बड़ा जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में वो उसमें गेम कर जाता है। इधर सुने भाई, आपने गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, वो बोल रही है एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाओ। अच्छा आप मेरी बात समझिएगा बहुत फोकस के साथ, इसमें चीजें हैं इसमें, इसलिए कह रहा हूँ। गवर्नमेंट किसी भी इदारे को ट्रेनिंग के लिए पैसे देगी,
या उस इदारे को जो वाकई में अंडर प्रिविलेज एरिया में काम कर रहा हो और वो इनकरेज करे कंपनी को कि भाई आप इनको ट्रेन करेंगे तो फायदा तो आप ही का ही है, पर उस खर्चे में मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखो ये दिमाग में ना ये प्रैक्टिकलिटीज को लिंक किया करो। मैं कह रहा हूँ भाई अगर फॉर एग्जांपल एक कराची में कंपनी है यूनिलीवर, यूनिलीवर को कभी भी गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई तेरे जो एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको ट्रेनिंग दे, ये ले पैसे, क्यों बोलेंगे? वो ऑलरेडी वेल इक्विप्ड हैं, उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा किसने लिया हुआ है? कैप ने। उसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमारी ट्रेनिंग होती रहती है अगेन एंड अगेन अगेन, टैक्स पे, सेल्स टैक्स पे, अकाउंटिंग पे, लॉस पे, सब पे हो रही होती है। मैं कह रहा हूँ उसका जिम्मा किसने लिया हुआ है? आई कैप ने। उसका जिम्मा गवर्नमेंट नहीं लेगी। मैं आपको ये प्रैक्टिकलिटीज बता रहा हूँ। देखो गवर्नमेंट कभी भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देगी पैसे जो ऑलरेडी वेल इक्विप्ड है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगी जहां वो चाहती है कि अगर वो किसी अंडर प्रिविलेज एरिया में ऑपरेट कर रहा है तो वहां पे एक रिसोर्स अच्छी डेवलप हो। बात क्लियर है? अच्छा भाई, गवर्नमेंट ने पैसे दिए किसी ऐसी कंपनी को और कहा कि भाई तुम अपने लोगों की ट्रेनिंग करवाओ। देखो तुम्हें वैसे भी करवानी तो है क्योंकि तुम ऐसे एरिया में बैठे हुए हो जहाँ पे लोगों की इतनी अच्छी स्किल नहीं है, तो तुम जो करवा रहे हो ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसमें मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? 40,000 रुपये, बस सब्जेक्ट टू कि आपने मिनिमम खर्चा कितना करना है और कितने साल करना है। दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? पहली, कितने साल? अब जरा बात समझें। अगर सिर्फ ये कहता ना कि आपने ट्रेनिंग करवानी है 2 साल, मैं बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ताकि दिमाग खुले। मैं कह रहा हूँ अगर वो सिर्फ ये कहता ना कि आपने ट्रेनिंग करवानी है 2 साल, तो आप इसको इनकम बनाते डिवाइडेड बाय 2 करके। एक साल में 20,000, दूसरे साल में 20,000, कुल मिला के कितना? 40। पर सर पहले तो हम एक काम करें ना, हमें जो पैसे मिले जनवरी 1, 2020 को, हमने कहा कैश डेबिट और दिल क्या है कि इनकम क्रेडिट। अच्छा भाई, हमने कहा डेफर्ड ग्रांट इनकम। अच्छा भाई, डेफर्ड ग्रांट इनकम के अंदर हमने कहा कितने पैसे दिखा दें? यार ऐसे ही मैं अगेन एंड अगेन पूछ रहा हूँ कि व्हाई यू आर सेइंग सर कि ये डेफर्ड लायबिलिटी क्यों बना रहे हैं इसको? अभी तक हमने कंडीशन पूरी, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी ये कहते हैं कि व्हेनेवर यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे, वो आपकी लायबिलिटी है जब तक आपने उसको अर्न, तो दिस इज माय ऑब्लिगेशन टू पे। मैंने इसको किस में रखा हुआ है? लायबिलिटी में, जब तक मैं इसको सेटल नहीं कर देता। बात क्लियर है? पक्का? चलें जी। अच्छा, एक रेहान का सवाल आया सर, जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं तो वो पहले डेफर्ड इनकम होगा एंड बाद में जब कंडीशन पूरी होगी तो वो इनकम होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, देखो ये रहा। पर क्या इनकम ऐसी होगी है किसी सूटेबल पैटर्न पे? देखो मैंने लड़का नहीं लगवाया कि ये करना, मैं कह रहा हूँ सूटेबल पैटर्न कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ डिस्कस करते हैं, सही जी, बात सुनिएगा। मैं आपसे यहाँ पे सूटेबल पैटर्न पूछना चाहता हूँ, जरा बात समझें। पहला साल मैं समझू हो गया, यानी मैं आ गया 2020 के आखिर में, 2020 के आखिर में मैंने कहा कि भाई कंपनी स्पेंड रुपीस, लेट्स से कि भाई 80,000। कंपनी ने कितना खर्चा कर लिया? 80,000 टूवर्ड्स ट्रेनिंग, टूवर्ड्स ट्रेनिंग। अच्छा जरा बात समझें, मैं फिर पूछता हूं आप लोगों से। देखो यहाँ पे कंडीशन कितनी है? पहली, 2 लाख रुपए खर्च करने हैं, कितने साल? अगर मैं लेट से इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँ ना, तो तुम कह रहे हो स्ट्रेट लाइन पे मैंने इसको इनकम बनाना है, स्ट्रेट लाइन पे। मैं कह रहा हूं ये इस वाले सवाल के अंदर ये स्ट्रेट लाइन के जो बेसिस हैं ये वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पे बनाएंगे ना तो इसका मतलब ये है कि आप इक्वली इसके बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि एक और कंडीशन अटैच है एक्सपेंस वाली। तो फिर इस केस में स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आपका सूटेबल पैटर्न ये है कि आप देखें टोटल स्पेंडिंग कितनी करनी थी, टोटल टू बी स्पेंड। अब वो कहता है कि भाई आप ये देखेंगे स्पेंड कितना है, तो 80,000 को अगर मैं 2 लाख रुपए से डिवाइड करूं, 0 पॉइंट यानी 40%। वो कह रहा है भाई अब बात समझ आती है कि आप 40% कंडीशन फुलफिल। देखो मैं फिर कह रहा हूं,
अगर आप, मैं क्यों डिफरेंस बता रहा हूँ, बात समझनी है आपने। अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आप कहते हैं 50% कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं। अगर ये वाली बात नहीं समझ आई तो मैं रिपीट करता हूँ वापस से। भाई अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो टेक्निकली 40 में से 20 इनकम बन जाएगा। भाई जरिए अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो 40 में से 20 क्या बन जाएगा? फिर ये शो होगा कि आपने कंडीशन कितनी फुलफिल की, 50%। बट यहाँ पे टाइम बेस्ड कंडीशन तो है, बट साथ में एक्सपेंडिचर कंडीशन भी है ना। तो क्या मेरे लिए एप्रोप्रिएट बेसिस टू बी क्लासिफाइड दिस एज एन इनकम, वो टाइम बेस है या एक्सपेंस बेस है? वो समझा रहा था मैं कि आपके पास यहाँ पे देखे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे किसी भी सूटेबल पैटर्न पे आप उसको क्या बनाएंगे? भाई मेरी नजर में यहाँ पे सूटेबल पैटर्न स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। लेट्स से तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम 2 साल पूरे कर जाओ और एक्सपेंस पूरा ना हो तो कंडीशन पूरी नहीं हुई ना। तो उसमें बेस कंडीशन क्या है? एक्सपेंस। तो मेरे लिए जो अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ मेजरमेंट है वो भी क्या होना चाहिए? एक्सपेंस होना चाहिए। पहले बताओ बात क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या, समझ क्या है हमारी? समझ ये है कि जितनी कंडीशन लगाई है कि इतने खर्च करने हैं उसको डिनोमिनेटर में, और जितने खर्च हो गए उसको न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे, आपको परसेंटेज सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन मिल जाएगा। बात क्लियर है? पक्का? भाई ऑनलाइन में तो जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे लेके जाऊंगा कि मैंने पहले इसमें डिफरेंस क्रिएट किया है कि व्हाई नॉट हम स्ट्रेट लाइन पे लिखेंगे। जल्दी से बता दो। कौन सा रिपीट कर दूं? फॉर्मूला मतलब वैसे ही बोला था मैंने फॉर्मूला। आप सिंपल यूं रखें, टोटल खर्चा कितना करना है? 2 लाख रुपए का। कितना हो गया? तो मैं कहूं कि 80,000 को अगर डिवाइड कर दूं टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड से, तो मुझे परसेंटेज सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि कितनी मैं कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका हूं। बात क्लियर है? चलिए जी, तो हमने कहा भाई हम कितने परसेंट सेटिस्फेक्शन कर चुके हैं? 40%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी तसल्ली के लिए, मुझे समझा दो व्हाई नॉट 50%? भाई चलो मैं कह रहा हूँ 2 सालों में तुम पूरे 100% पे पहुंच गए, बट वो टाइम के हिसाब से पहुंच गए ना। एक्सपेंस तुमने 1,20,000 का किया। वेरी गुड। तो सर वो तभी कहता है कि भाई दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप स्ट्रेट लाइन पे लेके जाए। आपने देखना ये कि एप्रोप्रिएट बेसिस क्या है, और इस केस में एप्रोप्रिएट बेसिस क्या है? एक्सपेंस। बात क्लियर है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू डेट, क्या कहेंगे हम? इनकर्ड टू डेट। चलिए जी, अच्छा हमने कहा 40% हो गया। इधर देखिएगा, मैं आ गया 31 दिसंबर 2020 पे। मैंने कहा कि भाई डेफर्ड ग्रांट इनकम और ग्रांट इनकम कितने से? अच्छा 16,000 से आपने ऐसे निकाले कि 40,000 का। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम स्ट्रेट लाइन पे जाते तो कितनी होती है? पर क्या वो एप्रोप्रिएट होती? नहीं सर, क्योंकि हो सकता है भाई, सुनो मेरी बात, तुमने 2 साल पूरे कर लिए, लाइट से गवर्नमेंट तुम्हें बोले, समझना मेरी बात को, गवर्नमेंट तुम्हें बोले कि भाई मैंने तुम्हें कहा था 2 लाख का खर्चा करना है, अब तुम मुझे पैसे वापस दो, तो तुम तो पूरी इनकम बना चुके होगे। बात समझ आई? तो वो तो जो आपसे पैसे वापस मांगेगा वो एक्सपेंस बेस पे मांगेगा ना। पर क्या मैंने आपको पैसे वापस करने की एंट्री सिखाई? नहीं। हम सिर्फ एक माइंड मैप बना रहे हैं। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई कल को आपसे वो पैसे वापस मांगेगा तो वो किसको मद्देनजर रखेगा, टाइम को या एक्सपेंस को? तो हमने बेसिस भी क्या रखी है? एक्सपेंस। अच्छा बस एक और एंट्री बनेगी इसके अंदर, ट्रेनिंग एक्सपेंस और कैश कितने से? अच्छा, वन थिंग टू मेक इट क्लियर, प्लीज इधर देखिएगा, तुम लोगों को सिखानी है एक चीज। आपको 2 ऑप्शंस देता है वो, या तो इस इनकम को ग्रांट इनकम के नाम से रिकॉर्ड करो, या इसको अपने एक्सपेंस में नेट कर दो। समझिएगा, वो ये कहता है या तो आप यूं भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट का मतलब ये है कि आपने अपने एक्सपेंस को क्या कर दिया। तो क्या हम कह सकते हैं 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इनकम रिकॉर्ड करते हुए या तो ग्रांट इनकम को अलग से दिखाओ, या तो अपने एक्सपेंस को कम करके दिखाओ। बात एक ही है। अभी प्रूफ करता हूं, इधर देखो। मैंने कहा लेट से मैंने पीएनएल बनाया, कौन से साल का? 2020 का।
मैंने कहा सिचुएशन 1, मैंने कहा भाई ट्रेनिंग एक्सपेंस कितना है बच्चों, 80,000। हमने कहा भाई हमारे पास ट्रेनिंग एक्सपेंस आ गया 80,000 रुपए का। फिर नीचे मैंने बता दी ग्रांट इनकम कितनी, 16,000, ऐसा ही है। अच्छा ये नेट कितना हो गया, एक प्रेजेंटेशन तो ये है। हमने कहा सर सिचुएशन 2, हमने कहा कि भाई हम ट्रेनिंग एक्सपेंस को, दोनों केसेस में पीएनएल का बॉटम लाइन चेंज नहीं हुआ, तो सर यहाँ पे तो ग्रांट इनकम आई नहीं रही, तो वो नेट हो गई। इट डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट कि आपने उसको कैसे दिखाना है। कंपनी की पॉलिसी होती है अपनी, कंपनी चाहे तो अलग से दिखाए, कंपनी चाहे तो उसको नेट करके दिखाए। सर आप ये पीएनएल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, रिपोर्टिंग का भी पेपर है, तो हम साथ साथ इसकी रिपोर्टिंग भी क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। अच्छा अगर मैं पहले साल की बच्चों बैलेंस शीट बनाऊं तो मैं कैश को फिलहाल भूल जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी करंट लायबिलिटीज के अंदर डेफर्ड गवर्नमेंट आई थिंक 40 की आ रही होगी, या 40 में से कुछ रिवर्स हो गई, कितनी रिवर्स हुई, 16, बची कितनी, 24,000। और मैं सिर्फ आपसे एक अगेन चीज पूछता हूं कि अगर आप बेवकूफी करते और आप इसको स्ट्रेट लाइन पे ले जाते हैं तो यहाँ पे कितनी बचती, 20। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की बेसिस यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जो आपसे पैसे मांगेगी वो ये नहीं कहेगी कि 1 साल हो गया तो पैसे वापस दो, वो ये कहेगी जितना एक्सपेंस हुआ था उसके हिसाब से वापस दो। बात क्लियर है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट बेसिस क्या है, एक्सपेंस। प्लीज कॉपी करें पहला साल। अभी मंगवाते हैं इससे, क्या तू कर सकता है तो कर ले। ये सवाल तो कॉपी हो गया था ना, ये प्लीज कर लें भाई। हाँ भाई हो गया यहाँ तक। हाँ भाई तूने कॉपी कर लिया, लाइब्रेरी का जर्नल लाके साथ साथ कॉपी करता तू। ये क्या है बे, क्या कह रहा है सहमत ने यहाँ पे। अगर तूने पढ़ा हुआ है तो तू, अगर मतलब तेरे को लगता है कि तेरे को आता है। हाँ भाई डन हो गया ये। चलें जी, जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर एंटर हुए
हमें पता लगा कि भाई अगले साल, प्लीज समझिएगा, अगले साल कंपनी ने जो पैसे स्पेंड किए हैं वो हैं सर कोई हमारे 1,30,000, ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी टोटल कंडीशन कितनी थी? 2,00,000 की। अच्छा, ये आ गया 65%, बस सर दैट मीन्स कि मैं ऑलरेडी अपनी कंडीशन फुलफिल कर चुका हूं। तो सर दैट मीन्स कि मैं ऑलरेडी 100% प्लस पे चला गया। तो क्या मैंने जो बकाया अब तक बुक नहीं किया था, क्या उसको भी कर लें, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। सर लायबिलिटी है 24-40 में से 16 इनकम हो गई थी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वो पूछ रही हैं, ये देखिए 24,000 ऐसे आया था, 40,000 माइनस 16, ये इनकम बन गई थी। अच्छा जी, अब आगे हमने कहा कि भाई अगर मैं 2021 की एंट्रीज बनाऊं तो सबसे पहले आपने कहा कि सर आप बनाएंगे ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 1,30 से, ये तो एक्चुअल आएगा। कैश हो गया क्रेडिट कितने से? 1,30 से, ये भी मुझे बात समझ आ गई। फिर मैंने ये कहा कि भाई इसमें से, इस 40,000 में से कितने परसेंट अभी भी कंडीशन फुलफिल होना बाकी थी? 60%। तो जो बाकी बच गया था वो भी किसमें ले जाऊं? इनकम में। तो सर हमने ये कहा कि भाई डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, या तो आप ग्रांट इनकम दिखाएंगे या तो आप ट्रेनिंग एक्सपेंस को क्या कर देंगे, नेट कर देंगे। और बचे कितने थे? 24,000, ऐसा ही है भाई। अच्छा भाई, तो सर हम अगर अगले साल की बैलेंस शीट बनाएं तो बच्चों अगले साल की बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कोई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव नहीं हुई भी होगी, यानी कोई भी अनर्न नहीं होगी। और सर हमारे पीएनएल के अंदर वही सर सिचुएशन 1, ट्रेनिंग एक्सपेंस कितना? 1,30 आ गया। और आपकी जो ग्रांट इनकम है 24,000, नेट कितना? 1,06,000। या तो आप जो आपकी सिचुएशन 2 है उसमें सीधा ये दिखा दे, बात एक ही है। क्लियर है ये बेसिक चीज? अच्छा सर सिंपल, अभी भी वही उसूल है, जैसे ही पैसे रिसीव होंगे आपने उसको लायबिलिटी में रखना है। और कब तक लायबिलिटी में रखना है? जब तक एक्सपेंस इंकर ना हो जाए, या तो यूं कहेंगे जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, और वो ओवर द पीरियड होगी मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। और क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा या अप्रोप्रिएट बेसिस लेना है? अच्छा, इस सवाल में अगर मैं तुम्हें कहूं, एग्जामिनर कहता कि ये पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आए, अगले 2 साल में खर्च करना है, तो फिर हम जाहिर सी बात है इसको इनकम कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक्सपेंस की कंडीशन अटैच नहीं की। तो ये दोनों याद रखना चाहिए। चलें जी, इसको कॉपी कर लें। पीएनएल, हाँ बिल्कुल, पीएनएल में एक्सपेंस तो तुम ये कह रहे हो, उसको सही कर लेते हैं। ये लो, सही है। एंड में हाँ भाई, ये हो गया कॉपी।
अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट और फिर हम मिक्स नेचर के सवाल शुरू करते हैं। इधर देखिएगा, अपने पास जल्दी से हेडिंग डालने, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रांट रिकॉग्निशन। सर इनकम बन गई है, 2 साल बाद तो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। देखें, क्या वो मेरी हसीब और लायबिलिटी रही है? वो लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने टेक्निकली इसको कमा लिया, अब मुझे वापस नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट अब पैसे वापस मांगेगी भी, तो हम ये कहेंगे भाई जो आपने कंडीशन अटैच की थी, हमने टाइम की कंडीशन भी पूरी की है और एक्सपेंस की कंडीशन भी पूरी की है। दैट मीन्स कि वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो जो पैसे थे वो मेरी क्या बन चुके हैं? इनकम। क्या 1 साल में बनेंगे? ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड तो हम यहाँ पे लेके आ गए, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्लियर है हसीब? चलें जी, अब कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू ग्रांट रिकॉग्निशन। हम कह रहे हैं कि भाई ये रिकॉग्नाइज होगी ओनली जब क्या हो? रीजनेबल एश्योरेंस हो दैट कंपनी विल रिसीव ग्रांट, प्लस दूसरी चीज ये है कि कंपनी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस। अभी तो तुमने बड़ा आसान केस किया मेरे साथ कि पैसे डे 1 पे मिल गए थे, पैसे डे 1 पे मिल गए थे। अब हम केस कुछ और लेके चल रहे हैं, न्यू एडिशन कर देता हूं। इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। देखो पहले तो सिंपल था ना, मैंने बोला कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें ग्रांट मिलेगी 2 सूरतों में, या तो तुम ऑलरेडी कुछ कर चुके होगे उसके बिहाफ पे, तो वो तुम्हारी सीधी सीधी क्या है? इनकम है। या तो वो पैसे दे देगी और बोलेगी कि भाई ये करो तो ये तुम्हारी इनकम, अदरवाइज तुम्हें ये पैसे। तो मैंने तब तक लायबिलिटी में रखे थे जब तक मैंने अपनी कंडीशन पूरी। वो पहला प्रिंसिपल हो गया, वो साइड में लगा दिया मैंने। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो ये सिखाने का मकसद क्या है कि सिनेरियोज मल्टीपल हो सकते हैं। अब मैं तीसरे केस पे आ गया हूँ, देखो वापस से याद करते हैं, फिर इसकी एक पेज में समरी बना दूंगा। पहला केस मुझे लगता है ये है कि कंडीशन आपने पूरी की, आपको पैसे मिल गए। कंडीशन आपने पूरी की, आपको पैसे मिल गए, इनकम। क्यों इनकम? भाई जिस बिना पे वो आपको दे रहा है, आपको कुछ आगे करना ही नहीं है ना, वो आपसे रिक्लेम नहीं कर सकता। वेरी गुड, आगे सुने। दूसरी चीज, उसने आपको पैसे दिए, कुछ भी नहीं बोल रहा, तब भी सीधी सीधी इनकम, तब भी सीधी सीधी इनकम। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने, प्लीज तुम लोग बताओगे, आपने 2 साल इसको खर्च करना है। 2 साल में इनकम पक्की बात है, क्योंकि कोई और कंडीशन। वेरी गुड। मैंने कहा गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, बोला कि भाई इसमें से ये खर्चा करना है, तो जब जब जितना खर्चा होगा परसेंटेज कंप्लीशन के बेस पे वो क्या हो जाएगा? इनकम बन जाएगा। वो हमने सीख लिया। अब आपको गवर्नमेंट ये कह रही है, आप ये करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आप ये करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, यानी पैसे भी मिले। मैं वो केस सिखाने लगा हूं कि ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज ओनली, पहली चीज, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो कि गवर्नमेंट मुझे पैसे देगी। अब रीजनेबल एश्योरेंस कैसे आती है, जरा बात समझिएगा, क्योंकि ये एक वर्ड है ना, इसमें मैं मतलब इसकी मतलब जो है बड़ी डिटेलिंग करनी है, जाना है इसके अंदर, सोचना है कि हो क्या सकता है। अच्छा भाई, रीजनेबल एश्योरेंस क्या मतलब है? लेट से आज से पहले गवर्नमेंट ने जब भी बकवास की है और किसी ने वो कंडीशंस पूरी की हैं तो उसको पैसे मिले हैं। गवर्नमेंट ने आज से पहले तुम्हारे बराबर में ये कंपनी थी, उसको ये बातें बोली थी कि भाई तुम ये करो तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसको पैसे मिल गए। इस चीज से मुझे क्या लगता है, एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि मुझे भी पैसे मिलेंगे। मतलब भाई इसकी एग्जांपल ये है कि भाई जाहिर सी बात है, तुम्हारे वाले तुम्हें कह रहे हैं कि यार ये तू पास कर ले, तेरे को ये दिला दूंगा। अच्छा तुम पहली से लेके मैट्रिक भी पास होगा, सीए में आ गए, अभी भी कुछ नहीं मिला, तो मुझे एक बात बताओ, क्या रीजनेबल एश्योरेंस है? नहीं है। तुम्हें पता है अबू बोलेंगे, खाली मोटिवेट करते हैं, करते कुछ भी, जो करना था वो बस। सही है इधर। अब मुझे एक बात बताओ,
मतलब तुम लोग ही हो ना वो इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बता जल्दी से, मैंने ये कहा कि भाई अब हाँ भाई इतना बड़ा जल्दी यही तो किया और क्या इधर, चलो इधर सुनो। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यही चीज आपने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना। आप सुनो एक बात, गवर्नमेंट ने आज से पहले, देखो ये थ्योरी के सवाल आ सकते हैं, वो आपसे पूछेगा इसके अंदर कि प्लीज डिफाइन, आजकल तुम बच्चों ने जिसने पेपर दिया हुआ उसको पता होगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा मांग रहा है, पूछ रहा है हमसे, उसको पता है कि इसकी अंग्रेजी क्या है, कमजोर है, अंग्रेजी भी कमजोर है इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सिनेरियो बनाता हूँ। गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे दिया, गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट में कि आप ये करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, पैसे मिल गए या मिलेंगे, तो क्या इसमें रीजनेबल एश्योरेंस है? कैसे? कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, वो बाउंड है। अच्छा गवर्नमेंट से बकवास की है, नहीं अभी गलत गलत, गवर्नमेंट ने से बकवास की, आप देखें कोई ऐसे हालात वाकयात तो नहीं है, पास्ट इवेंट तो नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि हमें भी पैसे मिलेंगे। दोनों में फर्क समझ आया? इन एनी केस रीजनेबल एश्योरेंस कैन बी डिफाइंड इन एनी वे। आपने ऐसे दिमाग चाल, देखो सवाल में वो हिंट देगा, ऐसा सवाल उसने खैर पूछा नहीं है, पर अगर पूछ ले तो हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि न्यू चीजें करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो वो कह रहा है कि देखो ये सिंपल केस है यार, मेरे 2 मिनट का काम है, मैं खत्म भी करवा दूँ कि भाई कैश आया, इनकम खत्म। मैं कह रहा हूँ उस केस का क्या, कि गवर्नमेंट तुम्हें पहले दिन पे बोल दी कि पैसे मिलेंगे, अब तक मिले, तो फिर वो कहता है कि ग्रांट इनकम, बात समझिएगा, ग्रांट तब रिकॉर्ड होगी जब पहले रीजनेबल एश्योरेंस हो, रीजनेबल कि आप पैसे रिसीव करेंगे। दूसरा, चलो देखो इसमें दोनों कंडीशन क्यों लगाई, इस पर भी बहस करते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस से उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे दिया, अब आप कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, उसको बोल रहे हो पैसे दे, तो क्या वो पैसे देगा? नहीं, क्योंकि दूसरी कंडीशन तो है ही ना कि आपने कंडीशन को क्या करना है, तो वो ये कह रहा है कंपनी विल कंप्लाई विद द कंडीशन। यानी वो देखो फॉर एग्जांपल उसने बोला 3 साल में तुम्हें ये खर्चे करना है। अब इसी एग्जांपल को मैं चेंज करता हूँ, तुम्हारे सामने बताता हूँ, सुनिएगा, इसी एग्जांपल को चेंज करना तो समझ आएगी बात। उसने बोला भाई 2 साल में तुम्हें इतना खर्चा करना है तब तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो मैं कह रहा हूँ पहले साल तुम समझना, पहले साल बच्चों को अगर मैं इनकम बुक कर रहा हूँ ना, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगले साल में भी मैं खर्चा करूंगा, क्योंकि अगर एक साल में खर्चा किया दूसरे साल नहीं किया तब इनकम रिकॉर्ड करने का कोई फायदा, क्योंकि मुझे वो पैसे देगा ही नहीं जब तक मैं कितने साल खर्चा करूँ, और वो डेजिग्नेटेड खर्चा करूँ। दोनों में फर्क समझ आया? चलिए जी, इसी एग्जाम्पल को आपने जो कॉपी की हुई है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि पहले साल ईयर 1 के अंदर खर्चा कितना किया है। अच्छा हमने कहा कि सर ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से। अच्छा और मैं यहां पे लिख रहा हूं नो एंट्री रिलेटेड टू रिसीट ऑफ, क्यों मैंने नहीं बनाई एंट्री, ये पैसे मिले नहीं है, मिले। अच्छा जी आगे, ट्रेनिंग एक्सपेंस हो गया सर, मेरे पीएन में चला गया ये। अच्छा भाई गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा है कि आपने कितना खर्चा करना है, तो आपको मैं कितने पैसे दूंगा, 40,000 रुपए। बात यह है। चलिए जी, हमने कहा कि भाई यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंकर्ड आ गया और टोटल एक्सपेंस टू बी इंकर्ड। ईयर 1 के अंदर आपने कहा 80,000, टोटल जो कंडीशन है वो कितने की है, 2 लाख रुपए की। अच्छा भाई इसको मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया। अब टेक्निकली मैं ये मानता हूं कि रीजनेबल एश्योरेंस है, क्योंकि उसने लिख के दिया हुआ है, और फिर कंपनी सवाल के अंदर तो मैं लिख के देगा कि एक्सपेक्टिंग कि वो इस कंडीशन को अगले साल भी पूरा, तो दैट मींस के इस साल इनकम रिकॉर्ड करना बनता है। सही है जी। अच्छा भाई तो मैंने ये कहा, प्लीज समझिएगा, कंपनी क्या बुक किया, किससे बुक किया है, गवर्नमेंट से, पहले क्यों नहीं किया था, पहले पैसे मिल गए, पैसे
अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ उतना रिसीवेबल बुक कर रहा हूँ जितनी मैंने कंडीशन फुलफिल करी है। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि भाई या तो ट्रेनिंग एक्सपेंस कितना, 16,000। अब बताएं डायनामिक्स कैसे चेंज हुए कि वो पहले कैश की अकाउंटिंग चल रही थी, अब हमारे पास कोई कैश, अब वो सिंपल ये कह रहा है कि आप इनकम तब रिकॉर्ड करना जब आपको पता हो कि आपको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि रिसीवेबल बुक करने में पाबंदी है। क्योंकि ऐसे तो हर कंपनी बोले मुझे गवर्नमेंट कह के गई थी तो मेरे सारे एक्सपेंसेस कम करके मेरी ईपीएस क्या हो जाएगी। तो फिर इसलिए तो कंडीशन लगाई कि भाई जब भी आपको पहले तो देखो रीजनेबल एश्योरेंस है या नहीं है, और रीजनेबल एश्योरेंस के साथ साथ ये भी देखो कि क्या तुम कंडीशन पूरी करोगे या नहीं करोगे, तो उसी बेस पे आपको अलाउड है कि आप क्या बुक करें इनकम। चलो तुमसे एक सवाल है, ये सारी बातें जो कह रहा हूँ ना अभी सवाल में दलील करूंगा क्योंकि अगले में डाला हुआ है मैंने। सुनो, व्हाट इफ तुम्हें कहे कि भाई गवर्नमेंट ने कह दिया रीजनेबल एश्योरेंस आ गया, तुम्हें सवाल में लिख के दे कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट द कंपनी विल नॉट कंप्लाई विद द कंडीशंस, इनकम नहीं होगी पक्का? क्यों? कंडीशन फुलफिल नहीं की। अच्छा नहीं, एक साल खर्चा किया है, ट्रेनिंग का खर्चा किया है मैंने, वेरी गुड, ये बात अपने भेजे में रखना कि भाई उस साल भले ही ट्रेनिंग पे खर्चा किया हो, तुम्हें पता है कि अगले साल तुम पूरी नहीं कर पाओगे, तो तुम आज भी इनकम क्यों बुक कर रहे हो? आज भी इनकम बुक करने का मतलब है तुम जो भी ड्रामा कर रहे हो, तुम अपने बिला वजह एक्सपेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि तुम्हारा एक्सपेंस जेन्युइनली बचना। पहले तो दोनों में फर्क समझ आया, पक्की बात है। चले जी, अब दूसरा केस, ये तो अगले साल गया मैं, अगले साल मैंने सारा एक्सपेंस इंकर कर दिया। ऐसे केसेस आने चाहिए एग्जाम में, अल्लाह करे तो दिमाग भी खुले तुम्हारा। तो सुनो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो ये सिंपल केस है, इसमें मैंने इनकम क्यों बुक की जल्दी समझाओ। क्योंकि हमें पता है कि इस साल कंडीशन पूरी की है, और मुझे ये भी पता है अगले साल भी करूंगा, रीजनेबल एश्योरेंस से पैसे मिलेंगे, और मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये होना ही होना है। तो मैंने एक रीजनेबल एश्योरेंस के हिसाब से अपनी इनकम बुक कर ली, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा क्लेम स्टेब्लिश हो चुका है, मैं क्लेम करता हूँ गवर्नमेंट से ये पैसे, क्योंकि मेरी रीजनेबल एश्योरेंस है कि मुझे पैसे मिलेंगे, और मैं जो उसने कहा है वो भी पूरा करूंगा। मैंने दूसरा केस बनाया सिर्फ तुम लोगों के लिए, वो केस ये बनाया कि पहले साल तुमने इवन दो ट्रेनिंग एक्सपेंस को इंकर किया है, बट गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हें 2 लाख रुपए खर्च करने थे। अब तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कंपनी के कि अगले साल हम कोई ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करेंगे, हम अगले साल ट्रेनिंग पे कोई खर्चा, भाई वो क्यों होता है? भाई डायरेक्टर्स कहते हैं कि यार नहीं चाहिए गवर्नमेंट से पैसे, भाई क्यों बिला वजह इंकर करूं। अच्छा बात औकात देखो दो चीजें होती है ना, किसी के दिमाग में ये तो आता ही है ना कि यार हमें पैसे मिलते हैं कम, हमसे वो एक्सपेंस करवाता ज्यादा, यही है ना। तो बाज औकात कंपनी इसलिए करती हैं ताकि गवर्नमेंट से ताल्लुकात अच्छे बने रहें, उनसे कॉन्ट्रैक्ट या उससे जो वेंडर्स हैं वो हमारे मिल जाए, जितने भी टेंडर्स है गवर्नमेंट से हमारे हो जाए, ताकि हमारा बिजनेस क्या हो, ताकि गवर्नमेंट में नुआ हो जाए कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, हमारे काम आ सकती है। पहले बात समझ आई? अच्छा डायरेक्टर कह रहा है कि भाई 1 साल हो गया अगले साल नहीं करना, तो क्या ये जेन्युइन बात है? यस सर जेन्युइन बात है। तो क्या जब मुझे डायरेक्टर खुद कह रहा है कि भाई हम कंपनी में अगले साल कोई ट्रेनिंग का खर्चा नहीं करेंगे, तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या आज ही मुझे पता है कि मैं गवर्नमेंट से पैसे मांग ही नहीं सकता, तो क्या मैं इस साल कोई इनकम बुक करूं? इवन दो देयर वाज अ रीजनेबल एश्योरेंस, इवन दो देयर वाज अ, पर दूसरी कंडीशन मीट नहीं हुई ना जो आप जो उसने आपको करने को बोला है। बात क्लियर है? चलो जी, मैंने कहा अगले साल आ गया मैं, जरा बात समझें। अगले साल जैसे ही मैं आगे से नहीं, आपने कहा पहले साल में कुछ भी बुक नहीं होगा, जो मैंने बात बताई है, मैं अगले साल आ गया, अगले साल आके मैंने पूरा 2 लाख रुपए खर्च किया, उससे भी ज्यादा कर दिया ट्रेनिंग के नाम पे, कि अब मेरा क्लेम स्टेब्लिश हो गया, हो गया। अच्छा भाई वो डायरेक्टर ने कहा था बाद में सोचा करना है, तो क्या ये कोई गलती है या अंदाजे का चेंज है? अंदाजे का चेंज है, एस्टिमेट का चेंज है, और एस्टिमेट का चेंज हमेशा ये गलती नहीं है जो पीछे जाके सही करूं, जिस साल में हुआ है उसी साल में करूंगा। जिसने आईएएस एड किया हुआ उसको पता होगा कि एस्टिमेट का चेंज प्रोस्पेक्टिव जाता है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब है आगे आने वाले सालों में। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, दूसरे साल के अंदर, दूसरे साल के अंदर क्या इनकम बुक करूं? अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आशा आप बताओ दूसरे साल में इनकम कितनी बुक करूं? नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट कितना?
40। चलो मैंने ये पूछ लिया भाई, ऑनलाइन में तो आप बता सकते हैं 40 क्यों? तो पिछले साल कुछ बुक नहीं किया था? वेरी गुड, पिछले साल कुछ भी बुक, तो जो भी क्लेम डिटरमाइन हुआ है वो इस साल हुआ, तो सारी की सारी इनकम इस साल। लास्ट ईयर क्यों नहीं की? बात समझ आई? लास्ट ईयर ट्रेनिंग एक्सपेंस तो था, ट्रेनिंग एक्सपेंस था, बट मैं ये सोच रहा था कि अगले साल, तो इसलिए मैंने कोई इनकम बुक नहीं की। तो क्या ये कोई गलती थी या अंदाजे का चेंज है? तो मैंने जिस साल में हुआ उसमें बुक कर लिया। बात क्लियर है? पक्का? चले जी आगे। मैंने कहा चले जी इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। हम गए ईयर 2 के अंदर। ईयर 2 के अंदर एक्सपेंस इंकर्ड कितना है? 130 का था हमने। हमने कहा टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, तो ये ऑब्वियसली 100% से ऊपर निकल गया। तो क्या डेफिनेटली मैंने जो इनकम बुक करनी है वो कितनी करनी है? अच्छा भाई, तो मैंने ये कहा कि भाई अब यहाँ पे सर ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश 130 से, इवन दो आई वाज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ओनली 120, तो हमने ज्यादा किया तो गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे नहीं देंगे उसमें। हमने कहा कि भाई और ग्रांट इनकम कितने से? 24,000, या तो आप स्लैश इसको कर सकते हैं ट्रेनिंग एक्सपेंस। हाँ भाई, तो क्या रिसीट और रिसीवेबल में फर्क समझ आया? क्योंकि देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, वो तुमसे बोलता है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना के दो। अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में तुम्हारा ये रिसीवेबल भी आएगा, क्योंकि ये उससे रिलेट करता है। क्या डेफर्ड ग्रांट इनकम आएगी? डेफर्ड क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कोई लायबिलिटी थी नहीं। बात समझ आई? अच्छा, एमसीक्यूज भी तो आ सकते हैं। व्हेन गवर्नमेंट has committed to give any amount subject to the fulfillment of some conditions, is there a possibility to recognize deferred government grant? आप बोलेंगे नो, क्योंकि अब तक कुछ पैसे रिसीव नहीं हुए। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि डेफर्ड ग्रांट इनकम तो तब आती है जब पैसे आ जाए। यहाँ पे तो पैसे आए नहीं है, उल्टा हम पैसे मांगते हैं। और किस बेसिस पे मांग रहे हैं? क्या हम कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं? और देखो कैसी इसने पाबंदी लगाई, क्या कंट्रोल में आई है फाइल्स के। उसने बोला अगर तुम्हें लगता है कि आगे तुम पूरी नहीं कर पाओगे तो आज भी इनकम बुक नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो मैनिपुलेशन होगी जो कि अलाउड नहीं है। प्लीज इसको कॉपी करें। जी सचिन, तुम कुछ पूछ रहे थे, क्या कह रहे हो? लास्ट में 24,000 कैसे आया ये पूछ रहा है। 40,000 रुपए का 60%। उसने कहा था ना 40,000 रुपए दूंगा इसके ऊपर वाली सवाल में। तो हमने कहा 40,000 में से पहले साल में कितनी कंडीशन पूरी की थी? 40%। दूसरे साल कितनी कर ली? 65%। बट वो ऐसी बात है पूरे पैसे दूंगा उससे मैं अपने, हाँ वो सिखाया ही नहीं मैंने जी। अच्छा एक एक करके सबसे भाई इनका एक एग्जांपल आइए सुने। पहले साल में हमारा एस्टिमेट था कि हम ये ग्रांट पूरी नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम लोगों ने वो इनकम नहीं बुक करी। चलो आगे आ गया। अगले साल हमने 30 कर दिया, टोटल बेस पे हम लोगों ने 2 लाख को पूरा कर दिया, लेकिन अब एस्टिमेट हमारा दूसरे साल में है। तो यही तो मैंने बताया था, तो पूरी तो नहीं करनी चाहिए, पूरी इनकम बुक करनी चाहिए ना। हाँ प्रोस्पेक्टिव करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब जो साल में वो तो सही कर लो। तो दूसरे साल बुक करिए ना, पहले साल तो हमें पता ही नहीं था कि हम अगले साल 2 लाख बुक कर पाएंगे या नहीं। पता लग गया ना, अगले साल हमारा एस्टिमेट, अगले साल एस्टिमेट चेंज हो गया। हमने कहा पूरा खर्चा हो गया भाई, 80,000 पिछले साल किया था, 130 अगले साल कर दिया, कंडीशन फुलफिल हो गई। क्योंकि तुम कह रहे थे मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा, तुमने उल्टा खर्चा किया भी और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली। अब तुम ऐसी बातें बेवकूफ तो नहीं है तो गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगोगे। अब जब गवर्नमेंट से पैसे मांगने जाओगे तो रिसीवेबल बुक करोगे, उस रिसीवेबल को किसके अगेंस्ट में बुक करोगे? इनकम के अगेंस्ट में, कि वो अब आपने कमा ली है। पर टेक्निकली अब वो आपकी कमाई किस साल की बन गई? अगले साल की। क्लियर है? अगर पिछले साल कोई भी खर्चा नहीं किया आपने तो तब भी तो दूसरे साल में आनी है। मैं तो कह रहा हूँ बेसिक है, तब भी किस साल में? बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन मैंने बता दी आपको जी।
अच्छा एक मिनट, सॉरी तुम्हारी बात देखो यार, ये मैं सवाल इंकरेज करता हूँ कि भाई चलो सही है, जितने भी दिमाग में कंफ्यूजन है ना वो सारी क्लियर करो। देखो इस बेसिस पे लेके चलोगे ना जिंदगी आसान है। चलो मुझे एक बात बताओ, मेरा इरादा है कि मैं 2 साल में खर्चा कर लूंगा, पहले साल 1 रुपया भी नहीं किया, तो पहले साल कोई भी इनकम बुक तो नहीं किया खर्चा, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, अगले साल पूरा कर लिया। तो ये भी तो वही बात है कि पहले साल जब मैंने देखा था कि मुझे लगता है कि कंडीशन फुलफिल नहीं करूंगा तो नहीं की, अगले साल पूरी होगी तो पूरी इनकम अगले साल बुक हो गई, सिंपल केस। जी भाई, पहले साल कुछ खर्चा किया और एक्सपेक्टेड है कि अगले साल हम नहीं करेंगे। सुनो यार सवाल, बातें नहीं प्लीज सुनना है हर किसी का सवाल। मैंने यही तो बताया कि क्या ये कोई एरर जो मैं जाके सही करूं, या ये एस्टिमेट का चेंज है? तो जिस साल में हुआ उस साल में अकाउंट फॉर कर लूंगा पूरी इनकम। लॉजिक भी है ना इसके पीछे कि भाई तुम उसको यूं देखो कि तुमने बोला, इधर सुन लो यार, तुम ये देखो, तुमने बोला देखो दुकान खोली पहले दिन तुमने बोला 100 कस्टमर आएंगे, 2 आए, अगले साल 98 आ गए, यानी अगले दिन 98 आ गए, तो क्या ये बोलोगे नहीं नहीं मैंने पिछले साल सोचा था तो पिछले दिन जाके सेल बुक कर लूँ, या जिस दिन कस्टमर आया उस दिन? तो बात क्लियर हो गई, ये वही केस है। डेफर्ड तो है ही नहीं ना मेरी जान, पूरा 2 लाख रुपए का, पूरा 40,000 रुपए का दूसरे साल ही बुक करेगा। देखो लॉजिक है ना, जितने पैसे गवर्नमेंट से मांगने हैं किसके अगेंस्ट में मांगने हैं? इनकम के अगेंस्ट में, सिंपल। उसके बाद वो भी चेंज हो जाएगा, सही है। तो मैंने सारे इफ्स एंड बट्स बता दिए हैं। आओ एक सवाल करते हैं, यहाँ ये कॉपी कर लें जी। अच्छा ये सुने, ये सवाल अच्छा है, सुनो इधर। भाई तुमने कंडीशन पूरी कर ली और तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट ने आज तक सिर्फ बातें की हैं, कुछ किया नहीं है, तो क्या तुम रिसीवेबल बुक करोगे? कंडीशन पूरी कर ली यार, वेरी गुड। तो सर पहली कंडीशन अब पूरी नहीं हो रही है, तो देखिए कंडीशन दोनों पे बड़ी अहम लगाएंगी। अच्छा बात सुनो, चलो इससे इसको एक स्टेप आगे, सवाल अच्छा था, इसको एक स्टेप आगे लेके चलिए। पहले आपको तो मैं एड्रेस कर दूं कि सर भाई ऑनलाइन वालों को भी बताता हूँ, सवाल ये आया हमारे पास कि सर सिंपल, मैंने जो कंडीशन है वो पूरी कर ली है और रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि पैसे मिलेंगे, तो हमने जवाब क्या दिया कि कोई रिसीवेबल बुक नहीं होगा। अब जरा बात समझें। अच्छा रिसीवेबल क्यों बुक नहीं होगा, मैं आपको लॉजिक देता हूँ उसकी। किसी ने बेड डेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था? मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ, सुनो। वो क्यों लॉजिक है, ये क्यों कंडीशन है, ये सारे स्टैंडर्ड आपस में लिंक है। मैं तुम्हें लिंकेज बताता हूँ उसकी क्या है। लेट से कोई बच्चा बोले सर मैंने कंडीशन तो पूरी कर ली है ना, मुझे मस्ती है, मैं रिसीवेबल बुक करूंगा। मैंने कहा करो अपनी मस्ती पूरी। फिर वो बोलेगा जो पैसे नहीं मिलने उसको क्या करना है, फिर एक्सपेंस बुक कर लोगे पूरा, वो कितना हो जाएगा, तो इसलिए बुक ही नहीं करो। अब गेम समझ आई, इसलिए वो मना करता है, सेट है। तो मैं अपने ट्रेनिंग नहीं करूँ एम्प्लॉइज को। एक मैंने लैपटॉप ला के रखा हुआ है, वो गांव देहात का जाहिल है, वो देख रहा है लैपटॉप को, उस पर यूट्यूब चला के देख रहा है, सिंधी गाने चल रहे हैं, हम जब भी जाते हैं लोग नाच रहे हैं, तो उसको क्लियर है। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना। अच्छा एक बात समझो, लेट से प्लीज समझे, अब इसको और आगे लेके चलते हैं। एक मिनट, गवर्नमेंट ने, तुमने कंडीशन पूरी कर ली, आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं थी, आपने इनकम बुक नहीं की, 3 साल बाद जाके गवर्नमेंट ने कहा दादा देख तेरे को वादा किया था मैंने, ये ले पैसे, ये ले पैसे, डायरेक्ट इनकम। अब वो हो गया पास फुलफिल कंडीशन। बात समझिए, अब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में सोचो, कभी सवाल गलत हो ही नहीं सकता, सही है। अभी आ गया पास फुलफिल। अच्छा तो ये मैं जो इनकम बुक करूंगा वो पीछे जाके करूंगा या जिस साल पैसे रिसीव, अंदाजे का चेंज, एस्टिमेट का चेंज, क्लियर है भाई। सारी चौरंगियां होंगी, पैसे मिले नहीं मिले, पीछे मिले आगे मिले, कंडीशन पूरी हो नहीं है, सब सिखा दिया जी। ईयर 1 में रिसीवेबल इसलिए बुक किया क्योंकि पहले तो मैंने कुछ कंडीशन पूरी कर ली, सही है, और मुझे रीजनेबल एश्योरेंस है कि मुझे गवर्नमेंट पैसे देगी, कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया उसने, सही है। और मेरी दूसरी कंडीशन क्या है कि मुझे पता है कि मैं अगले साल भी कंडीशन क्या करूंगा, पूरी करूंगा। तो मैंने दोनों कंडीशंस को अप्लाई किया ना, तो जितना मैंने एक्सपेंस किया है उसके प्रोपोर्शन में मैंने अपना रिसीवेबल बुक कर लिया, तो इतनी रिकवरी तो मेरी बनती है। तो मेरे इस साल के पीएनएल में मेरा एक्सपेंस पूरा नहीं होना चाहिए, इसको कटा के होना चाहिए।
क्लियर, इसलिए रिसीवेबल बुक किया है। सर इसमें भी ये कंडीशन हो सकती है ना कि विद इन 3 इयर्स ही करना है या 4 इयर्स में 2 लाख एक्सपेंस, बिल्कुल ये वही तो थी, अभी भी कितने साल की कंडीशन थी, 2 साल की। क्लियर हो गया भाई, चले जी अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा बेसिकली मैंने न्यू सवाल बनाया, तो ये मैं पूरा हैंडआउट आपसे शेयर कर दूंगा वंस वी आर डन विद। मैं वैसे भी आज भी शेयर कर दूंगा जितना हो चुका है, पर आप फिर उसको फॉलो करेंगे जो आखिर में पीडीएफ आएगी, आप फिर उसको फॉलो करना जो आखिर में पीडीएफ आएगी, क्योंकि उसमें नए सवाल डालता रहूंगा मैं। अच्छा जी भाई, अब हम चलते हैं। अच्छा जरा बात समझना है, एक चीज सुनो, आगे जाके इसको और भी क्लियर करूंगा, अभी खाली सिर्फ इतना सा यार, स्क्रीन शेयर हुई भी है जानी, अब तक भी तो लिखा था, आ रही है स्क्रीन, आ गई अब, ऑनलाइन वालों स्क्रीन आ गई अब, ओके। अच्छा ये एक चीज सुनो, अभी गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि मैं 40,000 रुपये दूंगा, उसने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने एक कैप लगा दिया, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे पैसे। बाज औकात ऐसा होता है, वो कहता है कि भाई जो खर्चा करोगे उसका 20%, जो खर्चा करोगे उसका, ये हो गया अनकैप। अनकैप का मतलब उसने कोई लिमिट नहीं लगाई, आप जो खर्चा करेंगे उसके अगेंस्ट में इनकम बुक करेंगे, जो खर्चा बुक करेंगे उसके अगेंस्ट में। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कैप। पर तुमसे अगर मैं पूछूं, तुमने बता दिया तो गेम ऑन है, तो देखो सब लिखो नहीं, अभी तो सुनो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट तुम्हें क्या कह रही है, जितना खर्चा करोगे उसका 20%, जितना खर्चा करोगे उसका 20%। तो क्या मैं जितना खर्चा करूंगा उसका 20% इनकम बुक करूंगा, हाँ या नहीं? नहीं। फिर कंडीशन देखोगे, अगर पैसे रिसीव नहीं हुए ना, तो फिर कंडीशन देखोगे कि रीजनेबल एश्योरेंस है, बात समझ आई? तो अब कहानी से बचेगी रीजनेबल एश्योरेंस पे, पैसे पहले मिल गए हो तो वो तो इनकम होनी है। अच्छा देखो दो चीज है ना, मैंने तुम्हें दोनों तो प्रूव किया, वापस सुनो, पैसे पूरे मिल गए तो अब सिर्फ तुम्हें उसको इनकम इस बेस पे बनाना है कि कंडीशन फुलफिल होती है, सही है। फिर मैंने आपको एक बात कही, अगर पैसे जो मिल गए उसके अलावा भी तुमने खर्चा किया तो वो तो अनकैप के जुमरे में आ गया ना, तो तुम्हें इनकम कब बुक करनी है, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो, क्योंकि कंडीशन तो तुम पूरी कर चुके हो। बात समझ आ रही है? यानी रिसीवेबल विल ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, दोनों में फर्क है। इधर जल्दी जल्दी से, अभी हम एक सवाल करते हैं ना, उसमें टेंशन की बात नहीं है, ये तो पहले बेसिक एक मुझे करके दिखा दो। जान अच्छा सर, ये आ गई हमारी वर्किंग। हमने कहा कि भाई एक्सपेंस इंकर्ड और हमने कहा टोटल टू बी इंकर्ड। देखिएगा जरा, हमने कहा सर पहला साल है 2020 और दूसरा साल है 2021। पहले साल में जो एक्सपेंस इंकर हुआ वो 120,
और दूसरे में 80,000। अच्छा मैंने कहा टोटल रिक्वायरमेंट कितने की दी, परसेंटेज सेटिस्फेक्शन कितनी है, और ये 40%। अच्छा क्या इसमें आपको पहले ही पैसे मिल चुके हैं, रिसीव लिखा हुआ है यहाँ पे। सर हमने कहा कि भाई जनवरी 1 2020 पे कैश हो गया बच्चों डेबिट, और डेफर्ड ग्रांट हो गई क्रेडिट कितने से, 20,000 रुपए से। अच्छा अब सर हमने यहाँ पे किस के लिए इसने कहा कि भाई करना है, वेजेस। तो हमने कहा कि भाई वेज एक्सपेंस डेबिट और कैश 1,20,000। अच्छा भाई हमने कहा डेफर्ड ग्रांट इनकम 12,000, और हमारे पास ग्रांट इनकम कह लें आप या वेज एक्सपेंस कह लें, बात एक ही है, 12,000 ये आ गया। अच्छा पहले साल की बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास प्लीज आप ये बता दें कि डेफर्ड ग्रांट इनकम कितने की आ रही होगी, 8,000, क्योंकि उसमें से कुछ। अच्छा इस सवाल में अगर मैं ये लिख देता कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट ईयर कंपनी विल नॉट बी एबल टू कंप्लाई विद द कंडीशन, तो कोई इस साल इनकम नहीं होती, पक्की बात है, क्योंकि अब पैसे तो रिसीव हो गए ना, आप उसको अपनी लायबिलिटी में रखेंगे। कब तक लायबिलिटी में रखेंगे, जब तक दूसरा साल पूरा, सही है, यानी आपका इसके ऊपर राइट नहीं आया। बस ये बात आपने याद रखनी है। समरी बनाते हैं इसके बाद इसकी, चलें जी। हमने कहा कि भाई हमारे पास 2021 आ गया, ईयर 2। हमने कहा सर वेज एक्सपेंस कितना, 80,000, कैश कितना, 80,000, यही है। चलें जी, फिर आपने कहा कि सर डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कितने से, और हमारे पास या तो आप कह लें ग्रांट इनकम या तो आप कह लें वेज। हाँ भाई डेफर्ड खत्म हो गया, ये हमारे पास 1 रुपया भी उसका भी बाकी नहीं है। चलें जी अब एक अगले प्रश्न पे।
अच्छा, इसमें ऐसी कोई इसमें बात नहीं की कि हम अगले साल ये कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाएंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कंप्लाई करेंगे। तो हमें हर साल टेक्निकली इनकम भी बुक करनी है और रिसीवेबल भी बुक करना है। पर क्या रिसीवेबल पूरा एक साथ या जितना कंप्लाई किया कंडीशन, जितना कंप्लाई किया, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अच्छा भाई, अब उसने कहा कि भाई गवर्नमेंट अब 2 लाख रुपीज देगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की कंपनी स्पेंड करेगी ट्रेनिंग के ऊपर कितने, 6 लाख रुपए। क्या उसने एक ही साल की बात कही है 3 सालों की? अच्छा 3 सालों की, चलो भाई मैंने मान लिया। तो क्या मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे रिसीवेबल बुक करूं एक्सपेंस के हिसाब से? वेरी गुड, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 3 साल खर्चा करो बस, उसने कहा कि 3 साल इतना खर्चा करो। तो जितना जितना खर्चा होगा उसके प्रोपोर्शन में आपने क्या बुक करना है, रिसीवेबल बुक करना है। चलिए जी सर, तो इसमें पहले दिन पे एंट्री बनाऊं कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम। क्यों? पैसे मिले नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है पैसे नहीं मिले फिर भी इनकम हो? दो कंडीशन, रीजनेबल एश्योरेंस हो कि पैसे मिलेंगे और आपने कंडीशन पूरी की हो, और जितनी कंडीशन पूरी की उसके हिसाब से आप क्या बुक करना है, इनकम, और उसके अगेंस्ट में उसका रिसीवेबल। चलें जी, हमने ये कहा भाई वर्किंग के चक्कर में यहां पे लिख दिया हमने एक्सपेंस इंकर्ड, और यहां पे लिख दिया टोटल एक्सपेंस टू बी इंकर्ड। अच्छा भाई, हमने कहा कि करंट ईयर है 2020, 2021 और 2022। हमने कहा सर एक्सपेंडिचर इसने बताया 330, 180 और 90,000। और सर ये टोटल कितना बोला था इसने, 6 लाख। यही है भाई। अच्छा भाई, आपने किया ये कि सर 2020 के अंदर ट्रेनिंग एक्सपेंस तीन तीस है, ओके जी। 330 से आपने ये डेबिट कर दिया, कैश आपने क्रेडिट कर दिया 330 से। अच्छा, फिर आपने यहाँ कहा कि भाई रिसीवेबल डेबिट, और ये आ गया ग्रांट इनकम। अच्छा, 1/10 निकालने का तरीका ये कि उसमें पैसे कितने बोले थे, 55%, 1/10, बिल्कुल ये टास्क है हमारा। अच्छा भाई सर, अब अगर मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाता तो मेरे पास बैलेंस शीट में ग्रांट रिसीवेबल आ तो कितने का, 1/10 का। वैसे क्या आ रही होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी पैसे में से माइनस होकर बच रही होती है। यहाँ पर तो जो जो क्रिएट करना है वो रिसीवेबल में जाएगा। चलें जी, हमने कहा कि भाई इसके बाद हम आ गए 2021 में। फिर हमने कहा कि सर हमारे पास 180 का, और कैश हमने कर दिया क्रेडिट 180 से। तो आपने कहा फिर आपका राइट स्टेब्लिश हो गया, ग्रांट रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट 60,000 रुपये से, और हमारे पास, और सर ये हमने निकाला 2 लाख रुपीज का 30%। अच्छा सर, हम आ गए 2022 में। हमने कहा सर हमारे पास ट्रेनिंग एक्सपेंस आ गया 90,000 रुपये का, और कैश हमारे पास से चला गया 90,000 का। सही है जी। और सर हमने यहाँ पे 30,000, और हमारे पास ये आ गया 2 लाख का। अच्छा, अब देखें इससे वो है मैचिंग प्रिंसिपल, जिस साल का एक्सपेंस है उससे रिलेटेड उसका फायदा उसी साल पीएनएल में जा रहा है, और वो उसको क्या कर रहा है, नेट कर रहा है, और होना भी यही चाहिए। चलें सर, ये तो बात यहाँ तक समझ आ गई कि हमारे पास यहाँ तक मसले थे कि उसने लिमिट दे दी थी। उसने क्या दे दी थी जी,
ये जरूर, सॉरी यार, सही है। अब तो अज्यूम कर लो हो गया तो ये एंट्री बन जाएगी, सही है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब एक तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ तक की एक समरी बनाते हैं, आ जाओ। हमने कहा कि भाई जब हम गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें तो सर उसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा ही है, प्लीज देखिएगा। हमने कहा कि भाई अगर रिसीव हो चुकी है इनिशियली, किस में रहेगी, लायबिलिटी में। अच्छा अब यहां पर जरा देखिएगा, सब्सिक्वेंटली नहीं, अब दो केसेस बनाओ उसके, वो तो उस वक्त सही था। सब्सिक्वेंटली दो केसेस, एक्सपेक्टेशन टू कंप्लीट भाई मैंने कहा अगर एक्सपेक्टेशन है कि मैं कंडीशंस को कंप्लीट करूंगा और मैंने एक साल कंप्लीट की भी, तो मैं उसको किसी सूटेबल पैटर्न पे कहाँ ले जाऊंगा, इनकम में। सही है जी। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है नॉट टू मीट कंडीशंस, तो हमने कहा दिस विल रिमेन इन लायबिलिटी। आप उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि आपने कुछ उसमें से कमाया नहीं होगा। पहले बताओ ये रिसीव वाला केस क्लियर है। देखिए ये हमने यहाँ पे समझी बना दी, भाई रिसीव इनिशियली लायबिलिटी, सोचना किस पे, सबसे देखो इनिशियली तो लायबिलिटी होगी ना। अच्छा जी, अगर प्लीज समझिएगा इनिशियली लायबिलिटी भी नहीं, इसको भी अच्छा करते हो। फॉर ऑलरेडी फुलफिल्ड कंडीशंस, इनिशियली तो फिर वो इनकम ही बन जाती है ना, ऐसा ही है। और हमने कहा भाई फ्यूचर कंप्लायंस, अब क्या बन जाएगी ये, हाँ भाई अगर फ्यूचर कंप्लायंस के लिए मिली है तो अब क्या बनेगी ये, लायबिलिटी। क्लियर है। अब देखें मैंने कहा रिसीव हुई इनिशियली, ऑलरेडी फुलफिल कंडीशन के लिए इनकम, सही है जी। मैंने कहा इनिशियली रिसीव हुई फॉर फ्यूचर कंप्लायंस, क्या बन गई, हम आ गए सब्सिक्वेंटली। अच्छा देखो पहले वाले केस में ऑलरेडी फुलफिल कंडीशन के लिए सब्सिक्वेंटली जाना ही नहीं है, सब्सिक्वेंटली कब जाना है, फ्यूचर कंप्लायंस। मैंने कहा सब्सिक्वेंटली आ गया एक्सपेक्टेशन टू कंप्लीट कंडीशन दैट बुक इनकम ऑन सुटेबल पैटर्न, जो हमने अभी डिस्कस किया। मैंने कहा व्हाट इफ के मुझे लगता है कि मैं कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, लायबिलिटी भी रहेगी, वो इनकम में कन्वर्ट नहीं होगी। ये क्लियर हो गया रिसीव्ड का केस। इस पे जरा ब्रीफिंग दे दे भाई। अच्छा भाई हम यहाँ पे लिख रहे हैं बुक इनकम व्हेन हमने कहा भाई यहाँ पे क्या है, रीजनेबल assurance to receive
प्लस सिर्फ ये कंडीशन है, दूसरी क्या कंडीशन है? एक्सपेक्टेशन दैट कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। क्योंकि अगर देखो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं कंडीशन फुलफिल नहीं करूंगा तो टेक्निकली मुझे इनकम बुक करने का कोई राइट नहीं है। अच्छा भाई, हम यहाँ पे कहेंगे डू नॉट बुक इनकम दो केसेस, आइदर रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है या एक्सपेक्टेशन नहीं है। दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा या दोनों का पूरा होना लाजमी है? तो भाई ये है अब तक की समरी। क्या आप बोले भाई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई नहीं हुई, रिसीव हो गई पास फुलफिल कंडीशन के लिए इनकम, रिसीव हो गई फ्यूचर कंप्लायंस के लिए लायबिलिटी, सब्सिक्वेंटली आ गया। हमने कहा एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करूंगा इनकम बनाते हुए, एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं करूंगा इनकम लायबिलिटी में रहेगी। हमने कहा रिसीव नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई तो क्या ऐसा हो सकता है फिर भी इनकम बने? यस, व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरा एक्सपेक्टेशन टू कंप्लीट, तो हम उसको इनकम बनाएंगे, रिसीवेबल बुक करेंगे। हमने कहा दूसरी चीज रीजनेबल एश्योरेंस है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि भाई एक्सपेक्टेशन है, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस है, एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई एक्सपेक्टेशन है, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, तब भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है आपको पैसे मिलने ही नहीं है। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? हमने सिंपल अभी एक्सपेंसेस के रिलेटेड ग्रांट को टच किया है, बात क्लियर है? इसमें कोई सवाल? चले जी, आई थिंक अभी हम बाकी अगली क्लास में स्टॉल डाउन करते हैं। ये आपको बड़ा हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। डेफर्ड भेजा डेफर्ड वाली इनकम कब बनाएंगे? जब कैश रिसीव हो जाएगा। अभी भेजा ताजा